अस्सलाम वालेकुम जी। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि अगर हर मंथ 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए टॉप 5 कंपनीज़ कौन सी होनी चाहिए। तो अगर हम टॉप 5 कंपनीज़ लें तो उसके अंदर एफएफसी हो सकती है, उसके अंदर मीज़ान बैंक हो सकता है, उसके अंदर माड़ी एनर्जीज़ हो सकती है और उसके अंदर सिस्टम और लकी सीमेंट हो सकती हैं। ये 5 कंपनीज़ हो गई हैं जिनमें से पहली 3 डिविडेंड के लिए भी हैं और ग्रोथ वाइज भी ठीक हैं, कैपिटल गेन भी मिल सकता है। जो 2 आखिरी कंपनीज़ हैं सिस्टम और लकी, इनका डिविडेंड को इतना ज़्यादा नहीं होता, ये ग्रोथ वाइज अच्छी हैं और इनके अंदर आपको कैपिटल गेन मिल सकता है। अगर आप कैपिटल गेन नहीं लेना चाहेंगे, आप सिर्फ डिविडेंड पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर इन 2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं, हब पावर कंपनी के साथ और एंग्रो फर्टिलाइज़र के साथ। लेकिन इसके अंदर आप सबसे जो मेन चीज़ है वो देखने वाली ये है कि ये 5 कंपनीज हमने सेलेक्ट कर ली हैं। ये तो इस चीज़ का तो पता चल गया कि ये 5 कंपनीज हैं। जो सीखने वाली बात है कि ये 5 कंपनीज क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं हम, या कौन एक हमने लिस्ट बनाई है, हम उस लिस्ट के अंदर 5 कंपनीज को लेके आ रहे हैं, तो किस बेसिस पे लेके आ रहे हैं। अगर हम किसी कंपनी को इस 5 कंपनीज में या इस लिस्ट के अंदर सेलेक्ट नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे। ये चीज़ चेक करना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अहमियत भी इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ को चेक करें और आपको चेक करनी आनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे भी जाएंगे, हम चेक करेंगे, हम सीखेंगे कि क्यों हम किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में और क्यों नहीं करते, किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं और किन बेसिस पे सेलेक्ट हम नहीं करते। दूसरी चीज़, ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी कि आपने कोई भी 5 कंपनी सेलेक्ट कर ली हैं और आप जहन बना के बैठे हैं 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का, और आपने इन्हीं कंपनीज़ को ही लेके चलना है 15-20 साल। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो 5 कंपनीज हमने सेलेक्ट की हैं, ये हमने आज तक के रिजल्ट के ऊपर, कंपनी के प्रीवियस डाटा के ऊपर सेलेक्ट की हैं। जो आज कंपनी की परफॉर्मेंसेज हैं, हमने उस बेसिस के ऊपर इन 5 कंपनीज को सेलेक्ट किया है। हम हर 3 महीने बाद कंपनी के रिजल्ट को चेक करेंगे, कंपनीज को दोबारा से कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अगर तो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो फिर हम इन 5 को कैरी ऑन भी करेंगे, इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे भी सही और इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते भी रहेंगे। लेकिन किसी भी स्टेज पे हमें लगता है कि इन 5 में से किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, किसी कंपनी की फिनंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर हम उस कंपनी को रिप्लेस करेंगे किसी और कंपनी के, अच्छी कंपनी के साथ। या अगर हमें किसी स्टेज पे लगता है कि इन 5 के अलावा भी कोई ऐसी कंपनी आ चुकी है जो इन टॉप 5 कंपनीज के अंदर जगह बना सकती है, तो फिर हम किसी और कंपनी को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसलिए टॉप 5 कंपनीज का बताना इससे ज़्यादा अहमियत ये है कि अगर ये 5 कंपनीज क्यों सेलेक्ट की हैं और ये 5 कंपनीज कब तक हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेंगी। जी।